नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज मैं बताने जा रहा हूँ मैट्रिसेस पार्ट 2। पहला पार्ट मैं बता चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था मैट्रिक्स क्या होती है, किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है कंपैरेबल मैट्रिसेस। कंपैरेबल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, है ना। कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होती हैं? ए एंड बी, अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, are said to be comparable if and only if order of A equal to order of B। ये पूछ भी लिया जाता है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। अब इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी? इसका मतलब बच्चों ये है कि ए में जितनी रो और कॉलम है उतने ही रो और कॉलम बी में हैं। जैसे एक मैट्रिक्स में लिखूं 2 3 1 0 1 4, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों? इसका ऑर्डर है 2/3 का, क्योंकि इसमें 2 रो और 3 कॉलम हैं। कितनी रो हैं? 2 रो R1 और ये दूसरी रो R2। कॉलम कितने हैं? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो हम ऑर्डर कैसे मेंशन करते हैं? ऑर्डर हम मेंशन करते हैं रो बाय कॉलम से, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसे बोलते हैं ऑर्डर 2/3। ध्यान देंगे, ऑर्डर जो है ये यूनिक होता है। 2/3 और 3/2 में फ़र्क है। 2/3 का मतलब 2 रो 3 कॉलम और 3/2 का मतलब 3 रो 2 कॉलम। तो ये दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो मान लिया एक मैट्रिक्स हमारी ए है, ये मैंने एक मैट्रिक्स ए लिख दी। एक और मैट्रिक्स लिख देता हूँ बच्चों में बी, -1 2 0 1 1 3। ये एक मैट्रिक्स बी है। इसका भी अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका भी ऑर्डर कितना है? 2/3। तो ये दोनों हमारी कंपैरेबल मैट्रिक्स हैं, मतलब इन्हें कंपेयर करा जा सकता है, कंपैरेबल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होगा तो ये रो और कॉलम बराबर होंगे, तो एलिमेंट वाइज हम एटलीस्ट कंपेयर तो कर ही सकते हैं। तो ऐसी दो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? कंपैरेबल बोलते हैं। मैथमेटिकली इसे कैसे बोलेंगे? कभी कभी मैथमेटिकली हमें बोलना पड़ता है। तो अगर ए कोई हमारी मैट्रिक्स है AIJ, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है M क्रॉस N की, मतलब इसमें M रो और N कॉलम है। और एक और मैट्रिक्स है BIJ P क्रॉस Q। तो अगर ये दो मैट्रिक्स हैं और वो पूछे कि भाई ये कंपैरेबल कब होंगी, तो कंपैरेबल होंगी जब ये M P के बराबर हो और N Q के बराबर हो, तभी ये कंपैरेबल हो सकते हैं। मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। M इक्वल टू P, N इक्वल टू Q का मतलब है इसमें जितनी रो और कॉलम है उतने ही रो और कॉलम इसमें है। तो ऐसी मैट्रिक्स को कंपैरेबल बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, मैंने लिखा 2 1 0 4 5 6, ठीक है। और एक मैट्रिक्स मैंने लिखी 3 1 2 4 4 1। ये दो मैंने मैट्रिक्स लिख दी बच्चों। ये 3/2 की मैट्रिक्स है और ये 2/3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो हैं 2 कॉलम, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम। ये दोनों कंपैरेबल नहीं है, ऑर्डर डिफरेंट है। 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2। मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर हम यहाँ ये बता रहे हैं कि कितनी रोज और कितना कॉलम है। तो ध्यान रखेंगे कि कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, तो इक्वल मैट्रिक्स वो होती है बच्चों, पहली बात तो कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब दोनों में रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। दूसरा, उनकी एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2 3 1 4 और एक और मैट्रिक्स मैंने लिख दी x 3 1 4। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब x 2 के बराबर होगा। तो अगर x इक्वल टू 2 है तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगी, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगी। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं, जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अगर A इक्वल टू AIJ हमारी कोई M क्रॉस N की मैट्रिक्स है और B इक्वल टू ये कोई दूसरी मैट्रिक्स है बच्चों P क्रॉस Q, और उसने बोला ये इक्वल कब होगी, तो इक्वल होने के लिए पहली शर्त कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेयर तो कर सके तभी इक्वालिटी की बात आएगी। तो कंपेरेबिलिटी की कंडीशन है कि M किसके बराबर होना चाहिए? P के, और N किसके बराबर होना चाहिए? Q के, ठीक है। दूसरा, ये जो एलिमेंट है ये BIJ के बराबर होना चाहिए। AIJ इक्वल टू BIJ, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ A11 किसके बराबर होना चाहिए? B11 के। पहला एलिमेंट पहले के बराबर होना चाहिए। A12 किसके बराबर होना चाहिए? B12 के। मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए।
तो इक्वालिटी में दो चीज़ आएगी, एक कंपैरेटिबिलिटी कि मैट्रिक्स कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब उनका ऑर्डर तो डेफिनेटली सेम होना चाहिए, उसके बाद उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फेल कर गई तो मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे 3 2 1 4 5 6, ठीक है, 3 2 1 4 5 6। अगर हमसे पूछा जाए क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो कंपैरेबल ही नहीं है। इसका ऑर्डर तो 2/3 है, इसका ऑर्डर 3/2 है, तो ये तो कंपैरेबल ही नहीं है, और कंपैरेबल नहीं है तो इक्वालिटी की बात ही नहीं करेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे 3 2 1 है 3 2 1 नहीं। तो ये मैट्रिक्स ना तो कंपैरेबल है ना ही इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स तब होंगी जब एंट्रीज उसकी इक्वल होंगी, जब सेम एंट्री होंगी। तो जैसे इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल दी हुई हैं, दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, और हमें ये वैल्यू बतानी है x y z, और ये सारी वैल्यू बतानी है। तो अगर ये मैट्रिक्स बच्चों इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x - 2y = 1। वाई? बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ इक्वल मैट्रिक्स आर इक्वल। इसका a11 ये है, इसकी पहली एंट्री ये है, इसकी पहली एंट्री ये, दोनों बराबर होनी चाहिए। इसी तरह दूसरी के बराबर होनी चाहिए। तो 2x + z किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? 5 के बराबर होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। 2x - y किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। और सिमिलरली 3z + w किसके बराबर होना चाहिए? 3z + w हमारा होना चाहिए किसके बराबर? 13 के बराबर। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। अगर मैं x की वैल्यू देखूं, x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो x आ जाएगा मेरा 2y - 1, ये उधर चला जाएगा, उस वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा। तो 2 × 2y - 1 -y = 0, तो 2 2 = 4y - 2 -y = 0, 4 में से ये गया तो 3y = 2 और y = 2/3। तो y की वैल्यू तो मुझे यहाँ से 2/3 मिल गई। y की वैल्यू को बच्चों यहाँ रख देंगे तो x आ जाएगा 2 × 2/3 -1, तो ये हो गया 4/3 -1। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/3। तो x भी आ गया, y भी आ गया। अब x आ गया तो यहाँ रख दो x की वैल्यू 1/3। तो z + 2 × 1/3 यानी कि 2/3 = 5। तो z आ जाएगा 5 - 2/3, जो कि हो जाएगा 15 में से 2 गया 13/3। तो z निकल गया। अब z निकल गया तो उसे यहाँ रख देंगे तो w भी निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कभी कभी हमारे पास इक्वालिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कुछ होता नहीं। अभी तक हमने मैट्रिसेस में जितना भी पढ़ा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें भी आई नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि मैट्रिक्स क्या होती हैं, किस किस टाइप की मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, कंपेयर कब करेंगे, इक्वल कब करेंगे। अब आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। एडिशन भी बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों, मैट्रिक्स के कंपोनेंट वाइज जोड़ देते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो हम दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं जब वो कंपैरेबल हों, सेम ऑर्डर की हों। तो A एंड B अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, A को बच्चों हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, A कोई भी मैट्रिक्स है M × N की, और B कोई मैट्रिक्स है P × Q की। तो अगर मेरे को A में B को जोड़ना है तो एक कंडीशन है A + B तभी एग्जिस्ट करेगा या डिफाइन होगा इफ़ एंड ओनली इफ कि A और B कंपेरेबल हों। A एंड B आर कंपेरेबल। कैसी होनी चाहिए? कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल होने का मतलब है दैट इज सेम ऑर्डर होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी हम उन्हें ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज हम उन्हें कभी भी ऐड नहीं कर पाएंगे। तो एडिशन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है कि जिन मैट्रिसेस को हम जोड़ें या घटाएं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही बात है ना। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी यही चीज़ है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी यही चीज़ है कि अगर हम उन्हें जोड़ें या घटाएं, केवल ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न पे बात नहीं कर रहे, वो आगे आएगा। तो अगर हमें किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो कंपेरेबल होनी चाहिए, मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे एक मैट्रिक्स दे दी जाए 2 3 1 4 5 6, एक और मैट्रिक्स दे दी जाए B 1 0 -5 2 -3 और 4, और एक और मैट्रिक्स दे दी जाए C 0 5 10 9 1 और 7। ये तीन मैट्रिक्स हैं बच्चों। तो इसका ऑर्डर है 2/3,
इसका ऑर्डर भी 2/3 और इसका ऑर्डर 3/2। तो यहाँ पर हम ए और बी तो हमारी कंपेरेबल हैं, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, कंपेरेबल हैं, और क्योंकि ये कंपेरेबल हैं तो हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ए और सी कंपेरेबल नहीं है क्योंकि उनके ऑर्डर सेम नहीं है। बी और सी कंपेरेबल नहीं है क्योंकि उनके ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके देखें, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आसानी से समझ में आएगा चीज़ों को, या पीछे जाके एक बार दोबारा सुन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो बोल रहे होते हैं बड़ी तेज़ी में, आप वीडियो को एक साथ ना देखें, इसलिए आराम से समझे एक एक स्टेप को, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो ये बेनिफिट होता है, तो आराम से समझिए चीज़ों को। तो ये दोनों कंपेरेबल हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है। ऐड कैसे करना है, ऐड करने के लिए कंपोनेंट वाइज ऐड हो जाएगा। 2 में 1 ऐड हो जाएगा, 3 में 0 ऐड हो जाएगा, 3 5 में -5 ऐड होगा तो 0 क्योंकि दोनों कट जाएंगे। 1 में 2 ऐड हो जाएगा 3, 1 में ये -3 ऐड होगा तो -2, और 4 में -3 ऐड होगा तो 1, और 6 में 4 ऐड होगा तो 10। ये तो a + b आ गया। a - b अगर माइनस करना है तो 2 - 1 1, 3 - 0 3, 5 -5 तो ये प्लस हो जाएगा 10, 1 - 2 -1, 4 -3 तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा माइनस करते हुए 7, और 6 - 4 यानी कि 2। तो a + b a - b हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल है। लेकिन अगर वो पूछे a + c क्या होगा तो हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब नहीं पता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। b + c क्या होगा, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस का कब हो सकता है, जब वो सेम ऑर्डर की हो। जब क्या हो, वो सेम ऑर्डर की हो, ध्यान रखना, यानी कि कंपेरेबल हो, कंपेरेबल हो। अब इसमें हम एक नए सिस्टम पे आए हैं। दरअसल अभी तक हम नंबर पढ़ते थे, नंबर को प्लस करना, नंबर को माइनस करना, नंबर को ऐड करना, नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। अब हम मैट्रिक्स के सिस्टम में आए हैं, एक नया स्पेस हमें मिला, एक नई फैमिली मिली है मैट्रिसेस की। तो इसलिए हम इनका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखेंगे कि कैसे होता है। अब एक और चीज़ इसमें आती है बच्चों, नेगेटिव। जैसे किसी नंबर का नेगेटिव होता है 2 का नेगेटिव -2, -3 का नेगेटिव +3, हर नंबर का नेगेटिव होता है। इसी तरह किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए। आपको कैसे बनाना है वो नेगेटिव, तो इफ़ देखो मैं बार बार इसे मैथमेटिक्स की फॉर्म में ही लिखूंगा क्योंकि कई बार ऐसी लैंग्वेज लिखी होती है तो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए कि कैसे। तो अगर ये कोई मैट्रिक्स है इस तरीके की तो उसका नेगेटिव कैसे डिफाइन होगा, देन नेगेटिव ऑफ ए किसके बराबर होगा बच्चों, इसको हम लिखते हैं -(a) विच इज़ इक्वल टू, सारी एंट्री को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारी एंट्री को क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी मैट्रिक्स मैंने ली 2 3 -1 4, इसको मैंने नाम दे दिया ए। तो इस मैट्रिक्स की जो नेगेटिव मैट्रिक्स आएगी -a, वो हम कैसे बनाएंगे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव होता है किसी मैट्रिक्स का। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। तो किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्केलर का मतलब होता है रियल नंबर, सिंपल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर स्केलर होता है। 1 2 3 -1 1/2 √2 पाई, ये सब क्या है, स्केलर्स हैं। तो जैसे मेरे को एक मैट्रिक्स पता है, पहले हम ऐसे ही लिखेंगे, बाद में हम एग्जांपल से समझेंगे। ये कोई मैट्रिक्स है, तो मैं इसे किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कैसे मिलेगी मेरे को मैट्रिक्स, इसका मतलब है सारी एंट्री को मुझे k से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है सर, ऐसे करना है, बालको ये एक मैट्रिक्स है। अब मुझे 3a निकालना है। अरे सर ये क्या बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ पढ़ा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही क्या 12th में आके ऐसे ऐसे चीज़ पढ़ा रहे। भाई पढ़ना है, अभी समझना है चीज़ों को, अभी तो शुरुआत है। शुरुआत में बड़ा आसान सा लगता है कि ये क्या है, प्लस माइनस फलाना ढिमकाना।
अभी आगे आगे चलते जाओ तो देखेंगे, है ना, क्या क्या तकलीफें होती है फिर। तो 3a निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया -3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया -6, और ये 3 से मल्टीप्लाई 6। तो अगर a ये है तो 3a इतना हो जाएगा, मतलब हर एंट्री को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ हमने बेसिक इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर लिए हैं मैट्रिक्स के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा आइडिया दे रहा था कि भाई हम ये कर लें। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो बेसिक पे पूछे जाते हैं कई बार, तो हम बेसिक पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें a दे रखी है, एक मैट्रिक्स b दे रखी है। अच्छा, a कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? 2x2 की। हमेशा ऑर्डर हमें पढ़ना आना चाहिए, हमें ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। ये भी 2x2 के मैट्रिक्स है, ये नहीं कि क्वेश्चन आया जोड़ना शुरू हो गया, ये सब पता होना चाहिए, आगे काम आएंगी सारी चीज़ें। तो a एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, हमें निकालना है a प्लस बी। तो a प्लस बी बहुत सिंपल है, जब भी आप a प्लस बी निकालें तो आप ऐसे ज़रूर लिखें 3 + 6, सीधा ऐड ना कर दें। 5 दूसरे में दूसरा ऐड होगा, अगर माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, तीसरे में तीसरा ऐड होगा इधर, और इस फोर्थ वाले में ये ऐड होगा 3। अब इसको ऐड करें जो भी आएगा, तो 3 + 6 9, 5 - 4 1, 7 + 2 9, -9 + 3 -6। तो ये हमारा a प्लस बी आया। b प्लस ए बी निकालना है, ये जानबूझ के मैंने डाल दिया था इसमें, तो b प्लस ए बी लिख लेते हैं। b की एंट्री पहले लिखेंगे 6 + 3, फिर -4 + 5, 2 + 7 और 3। फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन हम अभी ऑर्डर में लिखेंगे, कुछ हमें इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इसलिए मैंने ये b प्लस ए दिया। तो 6 + 3 9, 5 में से 4 गया 1, 2 और 7 9, और ये भी -6। अब ये दोनों इक्वल आए, ऑब्वियस सी बात है इक्वल आना भी था। तो दरअसल एक ये रिजल्ट है कि मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है, ऑलवेज होता है, ऑलवेज हमेशा होगा। किसी भी दो मैट्रिक्स का सम a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, हमेशा आता है ये। तो ये एक रिजल्ट है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, है ना। क्या है? मैट्रिक्स एडिशन, जो एडिशन होता है वो क्या होता है? इस कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, जैसे नंबर में होता है वैसा यहाँ पे भी हो जाता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन नहीं होता बच्चों, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए इन जनरल, इन जनरल ऐसा भाई हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो जाएगा। कभी कभी कब हो जाएगा? जैसे b इसका कोई मल्टीप्लिकेशन हो, अगर b को मैं ले लूँ बच्चों a ही ले लूँ, दोनों मैट्रिक्स सेम हो गई, तब a माइनस ए ये भी जीरो मैट्रिक्स आएगी, और a माइनस ए दोनों केस में जीरो आएगी। तो उस केस में हो भी जाता है, तो इन जनरल नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो एक चीज़ हमें यहाँ से रिजल्ट ये भी मिला कि जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, माइनस करते हुए ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर चेंज ना हो जाए माइनस करते हुए। अच्छा, थर्ड पार्ट इसमें है 4a - 4b। तो 4a - 4b निकालेंगे बच्चों। तो 4a कैसे निकलेगा? 4a निकलेगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 4a हो गया। इसी तरह 4b कैसे निकलेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो 24, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब इन्हें माइनस कर दो, 4a - 4b, 4a - 4b कर दो, तो 12 - 24, 20 - 16 करेंगे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस का है, 28 - 8 और -36 - 12। तो ये करेंगे तो 12 में से 24 गया तो माइनस का 12, इसमें इसको जोड़ दिया तो 36, इसमें से ये गया तो 20, और ये दोनों हो गया बच्चों माइनस का 48। तो ये तो हमारा 4a - 4b आया, 4a - 4b। इसी को करने का दूसरा तरीका है, एक चीज़ ये करके देखते हैं, 4 टाइम a माइनस b, मतलब पहले a माइनस बी निकाल लें और उसे फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 4 टाइम a माइनस बी कितना आएगा बच्चों? a माइनस बी हमने निकाला भी था, मैंने मिटा दिया। a माइनस बी आएगा 3 - 6 - 3, 5 + 4 9 हो जाएगा यहाँ पे, 7 - 2 5 हो जाएगा,
और -9 -3 माइनस का 12 हो जाएगा। तो ये तो है a माइनस बी, और ये बाहर 4 बता रहा है, मल्टीप्लाई करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, और ये 12 4 जा 48। तो अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो दोनों ठीक है, 4a माइनस 4b ये भी इतना आया और 4 टाइम ये भी इतनी आया। तो इसलिए ही दिया था ये क्वेश्चन कि एक रिजल्ट है 4 टाइम a माइनस बी इज इक्वल टू 4a माइनस 4b, है ना। इसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि भाई हम 4 कॉमन लेके निकाल दें या 4 को अलग अलग कर दें। दरअसल ये रिजल्ट इस पे है, तो जो रिजल्ट है इस पे मैट्रिक्स के लिए, ये सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। जब हम आगे मैथमेटिक्स लगाएंगे मैट्रिक्स की, तो हम ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसलिए इनका वेरिफिकेशन हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि रिजल्ट मैट्रिक्स सिस्टम पे भी फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे। तो रिजल्ट ये है k टाइम a प्लस बी प्लस करें या माइनस करें, विच इज़ इक्वल टू k टाइम a प्लस माइनस k टाइम b। प्लस माइनस का मतलब है अगर मैं प्लस कर रहा तो रिजल्ट प्लस के लिए हो जाएगा, अगर मैं माइनस कर रहा तो रिजल्ट माइनस के लिए हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट ये है, अगर दो अलग अलग नंबर हैं, ठीक है, और वो किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहे, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं k1a प्लस k2a। तो ये दो भी रिजल्ट हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ठीक है। इसी तरह 4a माइनस 3 भी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है बच्चों से करना है, इसमें दिया है a इक्वल टू DIAG, डायगोनल बोलते हैं सर, डायगोनल मैट्रिक्स 3, -5, 7, और b भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, यहाँ पे DIAG लिखना है। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जो ये दी है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने बताया था, डायगोनल मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के अतिरिक्त सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो यहाँ पर हमें डायगोनल के एलिमेंट दे दिए गए हैं 3, -5, 7, मतलब पहला एलिमेंट 3 है, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर ये वाला 5 है, फिर 0 आएगा, फिर ये 0 0 7, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल को बताने के लिए हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट बता दें। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं DIAG, और एक हम यहाँ लिख देते हैं। इसका मतलब ये तीनों डायगोनल की एंट्री हैं और बाकी सारी एंट्री तो 0 हैं, है ना। इसी तरह b कितना होगा बच्चों, b हो जाएगा -1 0 0 0 2 4 0 4। तो ये हमारी दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ये भी। अब आप अगर इसे ध्यान से देखें तो अगर हमें इसे ऐड करना है, तो जब हम a प्लस बी करेंगे तो क्या इसमें इन वाली एंट्री का कोई फर्क पड़ेगा? 0 + 0 ये तो सब 0 बनेंगे, तो फर्क किसका रहेगा? केवल डायगोनल में डायगोनल ऐड होगी। तो 3 - 1 2, बाकी तो 0 + 0 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा, ये वाला भी 0 ही रहेगा। अब ये हो जाएंगे -5 + 2 -3 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा। फिर ये दोनों 0 रहेंगे ऐड होके, ये दोनों 0 रहेंगे, और 7 + 4 कितना हो जाएगा? 11। तो हमने यहाँ देखा कि डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल का ही रोल है, बाकी तो किसी का रोल है नहीं, 0 ही होना है। तो जब दो डायगोनल मैट्रिक्स को जोड़ना है तो मैंने सीधा भी जोड़ सकता था, मैंने ऐसे भी लिख सकता था a + b = डायगोनल, सिंपली डायगोनल, प्लस कर रहे तो 3 में इस 1 को लिख देंगे माइनस, -5 में 2 को लिख देंगे, और 7 में 4 को लिख देंगे। हमें मैट्रिक्स बनाने की भी वहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ऐसे ही काम चल जाएगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, कितनी आएगी? 3 में से 1 गया 2, फिर ये -3 आ जाएगा, और ये 11। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सिंपली ऐसे काम चल जाता है, हमें ये करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि डायगोनल का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है कि इसकी डायगोनल एंट्री हमें दे दी और बाकी सारी एंट्री क्या है? 0 है। इसी तरह अगर a - b निकालना है बच्चों, तो a - b क्या आएगा? यह आएगा डायगोनल, सीधा सीधा माइनस करते हैं, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, या खुद माइनस का है तो ये 4 हो जाएगा, -5 - 2 करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 7 - 3 करेंगे तो ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 5a निकालना है, तो इसका मतलब है डायगोनल की जो सारी एंट्री हैं ये -5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a तो ये है, तो -5 से सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो -5 3 जा -15, 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, और 5 7 जा 35। तो बच्चों ये हो जाएगा। डायगोनल की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखता, देखो इस मैट्रिक्स को, -5, a को मैं ऐसे लिखता 3 0 0 0 0,
ठीक है, ये हो जाता डायगोनल की अगर मैट्रिक्स को लिखना ही है। अब इसे मल्टीप्लाई करो -5 को, तो ये तो -15 आएगा। बाकी 0 से मल्टीप्लाई होगा 5 तो 0, इससे भी मल्टीप्लाई हुआ 0, यहाँ भी 0, यहाँ हो गया +25, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया -35। तो इस तरीके से हम डायगोनल मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं सिंपली, ऐसे हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना। तो ये था एक डायगोनल मैट्रिक्स पे क्वेश्चन। और दो कुछ 4 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अगर एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। और ये हमारा क्योंकि बहुत बेसिक ही है मैट्रिक्स पे, हमने शुरू ही करा है, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन और हमें डील करना आना चाहिए। इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी आगे आगे चैप्टर की। तो आप इसलिए ध्यान से देखें और ध्यान से इस चीज़ को समझ लें। पहला क्वेश्चन है, हमें सिंप्लीफाई करना है। हमें दिया है cos थीटा टाइम एक मैट्रिक्स दी है प्लस साइन थीटा टाइम एक और मैट्रिक्स दी है। तो ये cos थीटा जो है बच्चों इन चारों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चारों से जब मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, ये भी हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई होके, और cos थीटा फिर cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस। अब दूसरे पे चलते हैं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा, फिर ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, और फाइनली ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या मिलेगा, अब इन्हें ऐड करेंगे कंपोनेंट वाइज। कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर ऐड होगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का, ये है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का, दोनों ऐड होंगे तो ऐसे बनेगा बच्चों कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा। क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो साइन माइनस का ही रहेगा। सिमिलरली ये माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, ये प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा, तो माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा साइन थीटा लिखो एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई में ए इंटू बी और बी इंटू ए की बात होती है। फिर फाइनली ये ऐड होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत फेमस आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये पहली वाली वैल्यू तो 1 हो जाएगी हमारी, है ना, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और वो वैल्यू तो कट जाएगी बच्चों, ये दोनों सेम है, प्लस माइनस कट जाएंगे, ये भी प्लस माइनस कट जाएंगे, तो ये 0 हो गई, ये भी 0 हो गई और ये 1। तो ये हमारी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2×2 की। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं ऑर्डर 2 की। मैंने बताया है, पार्ट 1 जरूर देखें ध्यान से, उसमें बेसिक मैट्रिक्स का हमने आइडिया दिया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत काम की मैट्रिक्स है। खैर क्वेश्चन 2 पे आते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, एक मैट्रिक्स निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। हमें दिया है x + 4 6 - 3 7 = 3 - 6 - 3 7। देखो बच्चों, जब भी हम मैट्रिक्स को प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो उनका जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है। मैंने बताया ये कंपैरेबल होता है। तो जो x है वो भी इसी टाइप की मैट्रिक्स होगी, इससे अलग कुछ नहीं होगी, वो भी ऐसी होगी, उसमें भी 4 एंट्री होंगी, ये भी 4 एंट्री वाली मैट्रिक्स है। तो ये सारी मैट्रिक्स जो भी इक्वालिटी में होती हैं, बराबर होती हैं, उनका ऑर्डर सेम होता है। तो ये मैट्रिक्स इधर प्लस की, उधर ले जाके हम इसे पूरे को माइनस कर सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x = ये वाली मैट्रिक्स 3 - 6 - 3 7, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस पूरी मैट्रिक्स को ले जाके वहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 6 - 3 7। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x = 3 - 4 -6 - 6, साइन का ध्यान रखेंगे, -3 +3 हो जाएगा, और 7 -7। तो ये हमारा कितना आ गया, -1 -12, ये 0 और ये 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स x आ गई, ये मैट्रिक्स x है। तो इसमें हमें x मैट्रिक्स निकालनी थी। बहुत सिंपल, कुछ नहीं है अभी तक, सिंपल प्लस माइनस ही चल रहा है। एडिशन में तो चलेगा भी प्लस माइनस ही। और वो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें हमें 2 मैट्रिक्स दिए हैं x और y।
एक को ऐड करा तो ये आया, इनको सब्ट्रैक्ट करा तो ये आया, हमें एक्स और वाई निकालनी है। तो ये इसको चाहे तो हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं बच्चों, इसे इक्वेशन 2 मान सकते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में अगर हम 2 को ऐड कर दें तो ये x प्लस वाई है, प्लस इसको ऐड कर दें x माइनस, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में। राइट में क्या था, राइट में ये था, इसमें ये प्लस हो गई। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे, यहाँ देखो y और y कट गया, x और x हो गया 2x, 5 में 3 जोड़ दिया 8, 2 में 6 जोड़ दिया 8, 0 में 0 जोड़ दिया 0, 9 में -1 जुड़ेगा तो ये भी 8। दरअसल हमें x निकालना है, ये तो 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ये इधर जाके इस मैट्रिक्स को डिवाइड करेगा, या 1/2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स से। ठीक है, तो ये जो 2 था इधर आके 1/2 हो गया, 1/2। अब ये 1/2 चारों एंट्री से मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, तो ये भी 4, ये भी 4, ये 0, ये 4। तो ये बच्चों हमारी x मैट्रिक्स आ गई। अब जब हम पे x आ गई तो हम y निकालना है। y हम x की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा था हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, तो मैं इसकी हेल्प से ही निकाल लेता हूँ। तो ये तो x है, इस x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, 4 4 प्लस y इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ से y कितना हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स को वहाँ ले जाके माइनस कर देंगे, तो 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसे मिटा देता हूँ, ये तो हमारा हो ही चुका है। 5 - 4 1, 5 - 4 1, सॉरी 2 - 4 -2, कंपोनेंट हो 0 - 0 0, 9 - 4 5। तो ये बच्चों हमारी y मैट्रिक्स आ गई। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक प्रॉब्लम और है इस पर, ये जो प्रॉब्लम है a और b हमें 2 मैट्रिक्स दिए और हमें यहाँ पे ये इक्वेशन दी है 2a + b + x = 0। तो हम सारी वैल्यू रख देंगे। a की जो वैल्यू है वो है -1 2 3 4, प्लस b की जो वैल्यू है वो है 3 -2 1 5, और x तो हमें पता नहीं बच्चों, और ये जो O है ये 0 मैट्रिक्स होती है। O को मैंने बताया है अपने पहले पार्ट में कि जो O होती है वो 0 मैट्रिक्स होती है। तो 0 मैट्रिक्स कौन सी लेनी है, जो इनका ऑर्डर है वही मैट्रिक्स 0 ऑर्डर में लेनी है, मतलब उसकी चारों एंट्री 0 लेनी है, यही लेंगे हम, क्योंकि कंपैरेबल होनी चाहिए। तो ठीक है, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो -2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और ये इसमें कुछ नहीं करना, और इधर +x और इधर 0 ही लिखेंगे, 0 0 0 0। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये -2 + 3 बन जाएगा 1, 4 - 2 बन जाएगा 2, 6 + 1 बन गया 7, और 8 + 5 बन गया 13, प्लस x। इट सिंप्लाइज दैट ये वाली मैट्रिक्स इधर जाके माइनस होगी, तो x = 0 मैट्रिक्स माइनस ये वाली मैट्रिक्स 1 2 7 13। ठीक है, 1 2 7 13, अरे नहीं भाई तुम 2 7 मेरा 1 2 7 13, तो 0 -1 -1। दरअसल ये पूरी मैट्रिक्स नेगेटिव बन जाएगी और कुछ नहीं होगा, नेगेटिव है तो ये आ जाएगा। तो ये हमने x निकाला। तो ये था मेरा वीडियो एडिशन पे कुछ मैट्रिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट में। मिलेंगे इसके अगले वीडियो में जहाँ पे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।